हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल। और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं जो 67वीं बीपीएससी की जो परीक्षा होने वाली है उसमें ओएमआर सीट भरने का सही तरीका क्या होगा, इस पे बात करने वाले हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे, कम से कम हमारे हिसाब से 25% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ओएमआर सही से नहीं भरते हैं या ओएमआर भरने में लेट कर देते हैं, जिससे उनका कुछ नंबर कट जाता है, 5 से 10 नंबर कट जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि सही समय पर, सही स्थिति में और सही ओएमआर सीट कैसे सही भरा जा सकता है और कितना पॉसिबल है कि आपका ओएमआर सारे जितना जैसे भरे सारा चीज़ सही हो। तो आज हम इसी का सही तरीका जानेंगे और आप अगर ये तरीका जान लेंगे तो आपके साथ कभी भी दिक्कत होने वाला नहीं है और आप अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। तो आप नए आए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को, क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को लाइक और फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, तो वहाँ पे डेली करंट अफेयर के साथ साथ आपको हिंदी और इंग्लिश में न्यूज़पेपर का आर्टिकल मिलेगा और साथ में जो क्लियर बीपीएससी का जो एक्सक्लूसिव जो एडिटोरियल होता है, जो मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध होता है। तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बराबर अपडेट मिले। 67 बीपीएससी के पीटी के बाद हम आपके लिए एक 68वीं के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। तो जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद हम आपके साथ जो है सहायता से और आपके विचार के अनुरूप हम ये प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग वोटिंग के लिए तैयार भी रहिएगा, क्योंकि हम 67 बीपीएससी पीटी के बाद कमेंट बॉक्स भी खोलेंगे और टेलीग्राम पे एक एक्स्ट्रा ग्रुप भी बनाया जाएगा जो आपके लिए, आप लोगों के लिए अपना बात रखने के लिए होगा। तो डिस्कशन ग्रुप, तो उस डिस्कशन ग्रुप में आप लोग किस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे करके स्टार्ट किया जाए, उस पर भी बात आप लोग से राय लेकर के ही स्टार्ट की जाएगी। तो आप लोग बने रहिए और ज्वाइन करे रहिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं, पहले दिशा निर्देश देख लेते हैं कि क्या क्या दिशा निर्देश इस बार नया आया है, क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या बदलाव करके लाया गया है। तो हम लोग देखते हैं, चलते हैं। पहला बात, इसमें आप लोग सिर्फ ब्लू या ब्लैक बॉल पेन का प्रयोग करेंगे। ब्लू या ब्लैक, सिर्फ बॉल पेन, जेल पेन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आप पेंसिल का प्रयोग तो कतई नहीं करना है, नहीं तो आपका आंसर जिसमें आप पेंसिल का प्रयोग करेंगे वो उत्तर जो है आपका, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन में आप पेंसिल का प्रयोग कहीं पर किए, उसको मिटाने के लिए रेजर या व्हाइटनर या ब्लेड का प्रयोग किए, तो वो आंसर आपका गलत हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका उत्तर ही पेंडिंग में डाल दिया जाए। तो ये पेंसिल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। उत्तर पुस्तिका में जैसे आप किसी भी गोले को रंग रहे हैं, जैसे गोला है उसको पूरा फिल किए, इसके अलावा आप कहीं पर भी कोई प्लस का चिन्ह या कोई ओम या कुछ भी जो भी निशान या चिन्ह होता है, किसी भी प्रकार की चिन्ह अंकित होता है या पहचान होता है, उसको आप अंकित नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपकी जो है उत्तर को पेंडिंग में, आपकी उम्मीदवारी को पेंडिंग में डाल दी जाएगी और आपका रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया जाएगा। आगे देखते हैं कि उत्तर पुस्तिका में जो किसी भी तरह की व्हाइटनर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ब्लेड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और इरेजर का प्रयोग भूल करके भी नहीं करना है, नहीं तो आपका उत्तर पेंडिंग में जा सकता है। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप नहीं ले सकते हैं, ब्लूटूथ डिवाइस हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो। घड़ी में आप कोई भी, पहले तो जो एनालॉग वॉच था, जो सुई लगा हुआ घड़ी था, वो ले जाने दिया जाता था और डिजिटल वॉच नहीं मना रहता था। इस बार डिजिटल के साथ एनालॉग वॉच, जो सुइया वाला घड़ी होता है, उसको भी ले जाना इस बार प्रतिबंधित है। आप इस बार वो भी नहीं ले जा सकते हैं। इसके बाद है कि अगर आप इस पेज पर दिए गए किसी भी कदाचार में पकड़े जाते हैं तो आपको बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत आपको परीक्षा से वंचित किया जा सकता है और आने वाले कोई भी बीपीएससी परीक्षा में या बिहार से परीक्षा से आपको वंचित किया जा सकता है। तो आप किसी भी कदाचार में पकड़े ना जाए, ये ध्यान रखना है। परीक्षा हॉल में आप अपनी पहचान उपस्थित करने के लिए आधार कार्ड ले सकते हैं। अगर आधार कार्ड नहीं है तो कोई भी फोटो पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट आदि में से कोई एक ले जाना अनिवार्य है। उस पहचान पत्र के आधार पे ही आपको एंट्री दी जाएगी। तो आप इतना काम कर लें। आगे है कि इस बार दिशा निर्देश में एक बदलाव किया गया है कि आपके सामने ही ओएमआर को खोला जाएगा। ओएमआर को आपके सामने ही, आपके परीक्षा हॉल में ही सील को खोला जाएगा, ठीक है। और आप जब
परीक्षा दे देते हैं, आप उत्तर पुस्तिका OMR शीट जमा कर देते हैं, OMR शीट अगर आप जमा कर देते हैं तो परीक्षा हॉल में ही आपके सामने सील किया जाएगा और सील करने के बाद ही आप बाहर निकले। इस तरह की जो नोटिफिकेशन है ये आया हुआ है। परीक्षा संपत्ति उपरांत वीक्षक यूज्ड OMR, जो उपयोग किया गया है यूज्ड OMR को LDPE बैग में सील करने के पश्चात ही आप कक्षा छोड़ें, उससे पहले नहीं छोड़ें। ये आप जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे उसमें 11 नंबर पॉइंट में यही चीज अंकित किया हुआ है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो अब चलते हैं कि OMR में क्या क्या भरना है। सबसे पहला आप अपना नाम सही सही भरे। जो ऐसे मान लीजिए कि हिंदी नाम है तो जैसे HINDI हिंदी, उसके बाद एक स्थान छोड़ देंगे, उसके बाद कुमार लिखेंगे KUMAR कुमार, ऐसे करके लिखना है। इसको हम दूसरे कलर में लिखते थे, जैसे ब्लू है ब्लैक बॉल पेन पॉइंट यूज करना है। तो जैसे देखते हैं हम लोग जैसे ABCD और एक स्थान छोड़ करके KUMAR कुमार ऐसे लिखना है और इसको सही लाइन में सही सही भरना है। ठीक है, तो इतना चीज आप लोग याद रखेंगे कि नाम सही से भरना है। दूसरा बात, इसमें सबसे मेन पॉइंट है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सभी जानते हैं, लेकिन आने वाले अभी रुक जाइए, हम आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताएंगे जो आपका नंबर बढ़ा सकता है परीक्षा हॉल में। तो आप ध्यान रखें कि कैसे होगा। अब देखते हैं आगे कि रोल नंबर के जगह आप रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं भरेंगे। आप एडमिट कार्ड जारी किया गया तो पहले आपको रोल नंबर दिया होगा, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, तो इसके सामने जो रोल नंबर दिया होगा उसी को फिल करके आप जो है इसमें पहले बॉक्स के अंदर फिल करना है और फिर आप इसको गोला के स्थान पे भरेंगे। गोला बिल्कुल भी बाहर नहीं होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, पूरा ब्लैक होना चाहिए। पूरा ब्लैक या ब्लू कलर से भर रहे हैं तो पूरा एकदम कहीं पर भी जगह छोड़ना नहीं है, पूरा एकदम ब्लैक करना है। पूरा गोला को एकदम आराम से भरना है, अच्छा से भरना है। ऐसा करने पर आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है। अगर आप रोल नंबर की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें भर के और इसमें रंग दिए तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चल जाएगा, आपका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। यह 3 नंबर आपके एडमिट कार्ड में भी यह चीज लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं। तो ये सभी जानते हैं कि रोल नंबर भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल भी नहीं भरना है, सिर्फ रोल नंबर को ही भरना है। अगला देखेंगे कि अपना हस्ताक्षर हिंदी में और अंग्रेजी में सही सही दिए गए क्षेत्र या निर्धारित स्थान में ही लिखें। जैसे कैंडिडेट का हस्ताक्षर, जैसे नाम है हिंदी तो हम लोग हिंदी लिख लिए, तो ये बॉक्स के अंदर ही, ये जो बॉक्स है इसके अंदर ही लिखना है, आपको बॉक्स के बाहर नहीं लिखना है। जैसे देखिए कि एक एग्जांपल है, आप एक एग्जांपल को देखिए कि ये जो कैंडिडेट सिग्नेचर किया है ये बॉक्स के अंदर है, तो ऐसे करें। अगर हिंदी में आपको टाइप लिखना है, हिंदी में दोनों में सिग्नेचर लिखना रहता है, जैसे हिंदी में तो आप लोग हिंदी ऐसे लिखेंगे, सॉरी हिंदी को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये बॉक्स से बाहर नहीं होना चाहिए, बॉक्स के अंदर ही सारा चीज लिखना है। तो ये चीज आप लोग समझ गए हो। अब आगे चलते हैं, आप लोग बने रहे, आपको बता रहे हैं कि क्या चीज गलती करते हैं। जो 90% बच्चा गलती करने का जो चांस करते हैं वो क्या चीज में गलती करते हैं वो हम अभी बता रहे हैं। OMR पे जो अपना बुकलेट होता है वो सही से, जैसे आप लोग आपका बुकलेट A है तो A लिख दें और इसको अच्छा से कलर करें, या B है, ये ही आपका डिसाइड करेगा कि रोल नंबर, और ये ही आपका डिसाइड करेगा कि आपका जो है उत्तर कितना है, कितना सही है। तो इस रोल नंबर को और इसको सही सही आप लोग भरेंगे। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे इसको। इसमें B भी हो सकता है, तो आपको B पूरा कलर करना है इस तरह से आप लोग पूरा कलर करेंगे। ठीक है, पूरा गोला कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि आगे, अब सारा खेल यहाँ पे है। यहाँ पे कैसे खेल है कि OMR में उत्तर को अच्छा से भरना है और एक प्रश्न का केवल एक ही गोला रंगना है, एक ही उत्तर देना है। जैसे राइट स्थिति ये है कि इसमें एक स्थान पे एक ही रंगा गया है, इसमें भी एक स्थान पे एक ही रंगा गया है, इसमें एक किया गया है और इसमें भी इसमें भी एक किया गया है। अगर आप इस तरह से भरते हैं, जैसे मान लीजिए कि ई भर दिए, आपको लगा कि गलत है तो यहाँ पे इरेजर या व्हाइटनर या ब्लेड का प्रयोग करते हैं, या ऐसे लिख देते हैं, या इसके बाद ऐसे कर देते हैं, तो ये गलत माना जाएगा, आपका उत्तर ये गलत हो जाएगा। अगर देखते हैं कि आप ऐसे भर के छोड़ देते हैं तो आप उत्तर गलत माना जाएगा। आप टिक लगा के छोड़ देते हैं तो उत्तर आपका गलत माना जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि अगर आप जो है आधा ऐसे करके छोड़ देते हैं तब पर भी आपका उत्तर गलत माना जाएगा। तो उत्तर सही क्या है, उत्तर इस तरह से आप लोग भरे, इस तरह से, ये जो देख रहे हैं, सॉरी
इस तरह से आप लोग भरें, इस तरह से इसमें दिया गया है इसमें। अब यहाँ पे खेल क्या होता है यहाँ पे समझते हैं कि आप लोग करते क्या है कि पूरा क्वेश्चन 150 क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर रंगना स्टार्ट करते हैं। और रंगने के दौरान होता क्या है कि आप लोग का लास्ट में जाते जाते 10 नंबर, किसी का 15 नंबर, किसी का 25 क्वेश्चन कलर होना ही छूट जाता है, जबकि वो बच्चा उतना क्वेश्चन बना चुका है। हो सकता है कि उसमें सारा सही हो सकता है कि उसमें 80% सही हो, 60% सही हो, तो उतना नंबर से उसका स्कोरिंग रुक जाता है। तो आप लोग का करना क्या है कि जैसे मान लें कि हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको करना क्या है कि जैसे आप एक क्वेश्चन बताएं और आपको पता है कि आंसर यही होगा, बी होगा, तो आंसर बी को फटाक से कलर कर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर है तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको टिक मार दो। अगर मान लीजिए कि आपको 2 नंबर का जो है OMR में नहीं करना है टिक, क्वेश्चन में करना है टिक, ठीक है। OMR में जैसे 2 नंबर का आंसर आपको पता नहीं है तो क्वेश्चन में जो 2 नंबर लिखा हुआ होगा तो उसको गोला कर दें, और गोला करने का मतलब है पेंडिंग है, इसको बाद में देखेंगे। 3 नंबर आपको पता है तो 3 नंबर जैसे ही आपको पता चला तो OMR में टिक करके 3 नंबर को टिक करेंगे। ये क्वेश्चन OMR में नहीं करना है, क्वेश्चन में 3 नंबर जो है, अब जैसे 1 नंबर आपको पता था तो 1 नंबर में टिक कर दिए, 1 नंबर भर दिए। 2 नंबर आपको पता नहीं है तो गोला कर दीजिए। 3 नंबर आपको पता है तो 3 नंबर में आप फटाक से, जैसे आपको पता है कि सी आंसर है तो सी को फटाक से गोला कर दे। तो ऐसे ऐसे होगा कि जैसे जैसे आप उत्तर बनाते जाएंगे आपका OMR सीट भी कलर होते चला जाएगा। अब बचा कि जब हम 150 क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे तो एक राउंड मेरा हो गया। अब दूसरे राउंड में होगा क्या कि दूसरे राउंड में हम देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन में मेरा गोला मरा हुआ है, तो गोला हुआ मरा क्वेश्चन में पढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन अगर 2 नंबर हो गया तो इसमें भी टिक मार देंगे और आंसर हम भर देंगे, यहाँ पे फिल कर देंगे। तो क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि ये जो टिक लगा हुआ क्वेश्चन है हम उसको अटेंड कर चुके हैं और OMR में फिल कर चुके हैं। OMR में जब आप गोला भरते रहें तो उस टाइम में क्वेश्चन नंबर देख के, जैसे 1 नंबर बनाए हैं तो 1 नंबर के सामने ही भरना है, इस चीज को अच्छा से ध्यान रखें। तो ये चीज करने में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। होता क्या है कि मैक्सिमम 150 क्वेश्चन बनाए और उसके बाद वो कलर करना स्टार्ट किए, तो ये करने से बिल्कुल भी बचे, ये सबसे गलत तरीका है, इसको करने से बचे। जैसे ही एक क्वेश्चन आपका बनता है, एक क्वेश्चन आप बना लेते हैं, वैसे ही आप कलर कर दें, तो इससे आपका होगा क्या कि आपका क्वेश्चन बनने के साथ साथ OMR सीट भी फिल होते जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं आगे करना क्या है। तो आगे क्या करना है, जब विषय पूछा जाता है कि OMR सीट में कि विषय में आप जो विषय सब्जेक्ट भरिए, तो सब्जेक्ट में लिखना होता है, तो सब्जेक्ट में क्या लिखना है, जनरल स्टडीज लिखना है, GS, ठीक है। ये चीज आपके जो 30 तारीख को एग्जाम होने वाला है, ये आपके एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है, जनरल स्टडीज लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि परीक्षा का नाम क्या लिखे, तो परीक्षा का नाम आपका जो आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड ऐसे होगा, इस तरह से होगा, और यहाँ पे 67th BPSC प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिटिव री एग्जामिनेशन है, इसको हम बड़ा करके यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसको पूरा लिखना है आपको परीक्षा का नाम में, परीक्षा का नाम यही है, री एग्जामिनेशन, इसको यहां से लेकर के यहां तक पूरा लिखना है, इसको भी छोड़ेंगे नहीं आप लोग, पूरा पूरा लिख के जाएंगे। आगे है कि परीक्षा सेंटर का नाम में क्या लिखें, ये भी पूछा जाता है, आपको OMR सीट के पीछे लिखा रहता है, तो आप सेंटर में आपको जो ये आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें सेंटर का नाम लिखा हुआ है, आप सेंटर में यहां से लेकर के यहां तक पूरा भर देंगे, लिखना है। कोड भी लिखेंगे 0579 कोस्ट में करके डैश नेशनल डिग्री कॉलेज रामबाग पूर्णिया, सेंटर है पूर्णिया, इस ये डाला गया है इस बार पूर्णिया, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जाएंगे। जिसका जो सेंटर होगा वो पूरा पूरा लिखेंगे कोड के साथ, जैसे यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है उसी तरह से सेम टू सेम फिल करना है। सबसे बड़ी बात है कि आपका नंबर कैसे बढ़ेगा, तो नंबर बढ़ाने का एक तरीका है कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाते जाएं वैसे वैसे आप OMR पूरा पूरा फिल करते जाएं। जो क्वेश्चन ना बने, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन बन गया तो आप इसमें टिक कर दें, 2 नंबर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो इसको गोला कर दें, 3 नंबर क्वेश्चन बन गया टिक कर दें, 4 नंबर क्वेश्चन नहीं बना तो इसको गोला कर दें। जब 150 पूरा हो जाता है तब आप चौथे नंबर, जैसे गोला हुआ क्वेश्चन कौन कौन सा छूटा हुआ है, तो 2 नंबर, तो 2 नंबर आप अगर बना लिए तो 2 नंबर को भी गोला करके इसमें टिक कर दें, क्वेश्चन में टिक करें और OMR में सीट में फिल कर देना है। इतना चीज कीजिए, आपका जरूर 5 नंबर बढ़ सकता है। दूसरा बात है कि आप लोग ऑप्शन सही सही देख करके भरेंगे, ठीक है, ऑप्शन भरने में गलती नहीं करेंगे, इससे भी होता है क्योंकि गलती होता है, हड़बड़ाहट बिल्कुल भी नहीं करना है, ऑप्शन अच्छा से देखना है, और किसी भी क्वेश्चन का
आंसर का ऑप्शन 5 का 5 देखना है, ए बी सी डी ई, पांचों का पांचों देखिए। हो सकता है कि आप एक में आपको कंफर्म हो लेकिन आंसर कुछ और हो, तो आप पांचों का पांचों देखिए, उसके बाद अपना आंसर फिल कीजिएगा, क्योंकि ई में इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचा रहा है अभी बच्चे को। तो आप लोग ई नंबर आंसर को ध्यान में रखते ही जो आप लोग फिल कीजिएगा। तो आज के लिए हम लोग ये जाने हैं कि OMR शीट को कैसे फिल करके हम अपना नंबर बढ़ा सकते हैं और अपनी उम्मीदवारी को अच्छा से अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो आप इतना चीज कीजिए, आपको हो जाएगा। आपका बीपीएससी का पीटी कोई नहीं रोकेगा, आप लोग पढ़ते रहिए। कल हम लोग लेके आएंगे कि तुक्का मारने का वैज्ञानिक तरीका क्या है। तो वैज्ञानिक तरीका में आप तुक्का को कैसे सही कर सकते हैं। वो 150 में से 150 क्वेश्चन किसी को नहीं आता है, तो तुक्का मारने का वैज्ञानिक तरीका आप कल सुबह में 6:30 में वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग इंतजार कीजिए, उसको जरूर देखिएगा। तुक्का मारने का वैज्ञानिक तरीका आपको कम से कम 5 से लेकर के 5 से क्या, हम तो कह रहे हैं कि 10+ क्वेश्चन आपको जरूर देके जाएगा। तो आप लोग देखते रहिए क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे हैं, नए आए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को, क्लियर बीपीएससी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे डेली करंट अफेयर के साथ आपको न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्लियर बीपीएससी का एडिटोरियल डाला जाता है जो मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह की समस्या हो तो आप हमसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे संपर्क करते हैं और सभी का जो है सॉल्यूशन दिया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम पे कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। रिवीजन करते रहिए, टेस्ट सीरीज बनाते रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।